इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र के मुख्य अतिथि भारत सरकार के यशस्वी मंत्री जी, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, मंच पर विराजमान आदरणीय आर के मित्तल जी, आदरणीय अशोक नागावत जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय महेंद्र कपूर जी, सह संगठन मंत्री आदरणीय गुंथा लक्ष्मण जी, आदरणीय वीरेंद्र भारद्वाज जी, आदरणीय रवि टेकचंदानी जी, आदरणीय गीता भट्ट जी, और इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे आप सभी भाइयों और बहनों। मंत्री जी ने जितनी गंभीर और गूढ़ और प्रेरक बातें हमारे सामने की हैं, उसके बाद कुछ बोलने को बचता नहीं है। लेकिन इस कार्यक्रम की समय सारिणी में है तो कुछ 5-7 मिनट हमने ये जो 2 दिन का यज्ञ किया है शैक्षिक फाउंडेशन से, ये एक इवेंट नहीं है, बौद्धिक विलास नहीं है, सर्टिफिकेट प्राप्त करना मात्र नहीं है, एपीआई बढ़ाना मात्र नहीं। हम सब लोग भारत के कोने कोने से शैक्षिक महासंघ के निमंत्रण पर लगभग 5वीं बार ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शैक्षिक फाउंडेशन कर रहा है। जब हम ये कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक बड़ा ध्येय होता है हमारे सामने कि ये केवल एक एकेडमिक इवेंट नहीं होगी, बल्कि ये हमारे कर्म पथ की दिशा बनेगी। और इसलिए जितने भी विषय हमने लिए हैं, वो जिस विचार से प्रेरित होकर हम अपना ये संगठन शिक्षकों के मध्य चला रहे हैं, उस विचार की प्रेरणा से लिए हैं। उस दिशा में चलने के लिए, रास्ता तय करने के लिए इस तरह के विषयों पर इस तरह के विमर्श रखे गए। और ज्ञान परंपरा की बात जब हो तो शिक्षा देने का, ज्ञान का ध्वज, इस परंपरा का ध्वज जिनके हाथ में अब आया है वो हम सभी लोग। इस परंपरा को भारत की शिक्षा फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल सब रही है। आज शिक्षा को फॉर्मल सेंस में ही समझा जाता है। शिक्षा विद्यालय में होती है से लेकर विद्यालय में ही होती है तक हमारा रास्ता आया है, लेकिन विद्यालय में ही होती है तो उसका ध्वज आज हमारे हाथ में। और इसलिए ज्ञान परंपरा का संक्रमण, वो परंपरा, कल बात आई थी, सिस्टम नहीं है, एक कंटिन्यूटी है, निरंतरता है। तो उसकी निरंतरता को, उसके निरंतर्य को बनाए रखने का जिम्मा नियति ने आज शिक्षकों को सौंपा है। क्योंकि हमारी बात का जो महत्व होता है, हम इटर्निटी को हम कहां तक प्रभावित करते हैं हमें नहीं महसूस होता। लेकिन विद्यालय का बच्चा माँ बाप से ज्यादा अपने शिक्षक की मानता है। हम लोगों को अपनी पुनर्भूमिका को आत्मावलोकन करने की भी और पुनर्व्याख्यायित करने की भी जरूरत है कि मेरे घर में यदि मेरा बच्चा अपने टीचर से कुछ सीख कर आता है, मेरे सामने मेरे मित्र विश्व जी बैठे हैं, मैंने देखा है कि बेटियां स्कूल से सीख के आई, घर में पॉलीथीन नहीं आती इनके किसी भी स्थिति, आज भी कपड़े का थैला लेकर सब्जी लेने जाते हैं। पानी हमने देखा 2 लीटर पानी से अपनी कैसे कभी घर से 50 मीटर दूर चलना बिना बेल्ट के नहीं चलेंगे। ये जो चीज है ना, मुझे पता है वो स्वभाव से ऐसे हैं, लेकिन घर में बच्चे भी, क्योंकि शिक्षक ने बताया था। ये शिक्षक का प्रभाव और इस ज्ञान की परंपरा का जिम्मा। इसलिए जब के नरहरि जी की हमारी पुस्तक जब प्रकाशित हुई ABRSM से, तो के नरहरि जी उसमें एक घटना का वर्णन करते हैं। कई बार आपके सामने आया होगा, एक सीनियर IAS ऑफिसर का एक लेटर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। शीर्षक था हु इज एजुकेटेड। उस IAS अधिकारी के लेटर का शीर्षक टाइम्स ऑफ इंडिया में था हु इज एजुकेटेड।
उन्होंने कहा कि मैं घूमने गया हुआ था, मेरी पत्नी के साथ एक समुद्र तट पर टहल रहा था। वहां पर पास में एक पेड़ पर मुझे एक बया का घोंसला दिखाई दिया और उस बया के घोंसले को पत्नी ने कहा, देखो ये बया का घोंसला कितना सुंदर है, ये हमारे ड्राइंग रूम में कितना अच्छा लगेगा, कृपया ये तोड़कर मुझे दीजिए ना। लेकिन जो शरीर मन बुद्धि आत्मा की शिक्षा होती है उसमें केवल बुद्धि की शिक्षा हुई, शरीर की शिक्षा भी हमारी धीरे धीरे खत्म हुई। इसलिए तोड़ने के लिए साहस लगता है, कूदना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। हम मेरी बुद्धि बड़ी हुई तो मैं आईएएस तो बन गया, लेकिन भारत ने तो पंचकोशी शिक्षा में शरीर भी था, मन भी था, आत्मा भी थी, तो आईएएस महोदय से तो चढ़ा नहीं गया क्योंकि शरीर की शिक्षा कमजोर हो गई थी। तो वहां उन्होंने कहा कि एक पास में गडरिया आ रहा था, मैंने उससे कहा कि ये बया का घोंसला थोड़ा तोड़ देंगे क्या? उनका क्यों? बोले नहीं, मेरी पत्नी को नहीं तोड़ूंगा। 50 रुपए 100 रुपए बोले, बात बढ़ते बढ़ते 500 रुपए तक पहुंची। लेकिन उस बालक ने मना कर दिया कि ना तो तोड़ूंगा, ना मैं यहीं खड़ा हूं, ना आपके किसी प्रयास में सफल होने दूंगा, आपको भी नहीं तोड़ने दूंगा। और उसके बाद उसकी एक अंतिम लाइन थी, नाउ हु इज एजुकेटेड, वो बालक या ये परंपरा जो है, इस परंपरा को एबीआरएसएम ने उस समय जब के नरहरि जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, के नरहरि जी की लिखी हुई पुस्तक में इस घटना का वर्णन है। हम उस परंपरा के वाहक हैं। दरअसल इतना रास्ता भटके हैं, हमको ज्ञान परंपरा, भारत की ज्ञान परंपरा अनब्रोकन होनी चाहिए थी, लगातार होनी चाहिए थी। आदरणीय मंत्री जी ने सरकार के प्रयासों के बारे में बताया और निश्चित ही हम सब लोग ये मानते हैं कि पिछले 10 सालों में क्वांटम जंप्स आए हर जगह, डेवलपमेंट के जो भी पैरामीटर्स हों, सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भारत को आगे ले जाने के लिए काम किया है। और आप भी अपने मंत्रालय में पर्यावरण, नेट जीरो, हमारे एसडीजीज, उनको कैसे अचीव करना, उस पर काम चल रहा है। लेकिन भारत की जो परंपरा है वहां लोक शक्ति महत्वपूर्ण है। सरकार की अपनी सीमाएं हो सकती है, सरकार प्लान बना सकती है, प्लास्टिक बैन कर सकती है, वृक्षारोपण को बढ़ावा दे सकती है, वाटर कंजप्शन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्लान दे सकती है, लेकिन इंप्लीमेंट करने का जिम्मा तो जमीन पर हमारा है। लोक शक्ति महत्वपूर्ण है। यदि जनता जागती है, यदि हम जागते हैं, और हम मात्र जनता नहीं है क्योंकि हम लिविंग सब्जेक्ट से डील करते हैं। मैं कई बार कहता हूं, हमसे ज्यादा इस नियति ने और किसी को नहीं दिया। ये जो बाकी लोग हैं ना, जिनको बड़े ही करियर कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के, डेड फाइल्स पे काम करते हैं, हम लिविंग सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। हमारे सामने वो 60 बच्चे, वो माँ के दिल के टुकड़े, माँ 10 मिनट नहीं छोड़ सकती, वो हमारे पास 5-6 घंटे के लिए छोड़ देती। जाओ, इसको चाहे जैसा बनाओ। वो समझने का विषय है कि वो कैसा बनेगा, वो लोक शक्ति, वो भी राज्य की तरफ देखेगा क्या? प्रधानमंत्री जी कहेंगे स्वच्छता करो, या कि मेरी परंपरा का हिस्सा है, स्वच्छता मेरी परंपरा का हिस्सा है। पर्यावरण पंच महाभूतों से भारत ने प्रायोगिक रिश्ता जोड़ा, थियोरिटिकल नहीं है। एनवायरमेंटल साइंस हमारे लिए थियोरी का सब्जेक्ट नहीं रहा। अहम जैसा भीतर हूं वो वैसा बाहर है। मैं अपने आप को गंदा जिन कंपोनेंट से मैं बना हूं, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, आज उन्हीं के तो प्रदूषण की बात हो रही है। मैं जिनसे बना हूं, और इसलिए लोक शक्ति जागृत होती है। मेरी परंपराओं में इन सब शक्तियों को, क्योंकि ये पहचाना पंच महाभूत शरीर है, पंच महाभूत सृष्टि है, और इसमें अद्वैत है, कोई अलग नहीं है। ये अद्वैत यदि हम हैं तो फिर अपने आप को दूषित कैसे कर सकते हैं? मैं एसी चलाकर अपनी वायु शुद्ध करूंगा, अल्टीमेटली बात, ये धरती, इनकी सीमाएं तो कहीं पर है नहीं। इसलिए लोक शक्ति का जागरण, महाभारत में श्लोक आता है, न राज्यम न राजासीत, न दंड्यो न च दांडिके, धर्मेणेव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। भारत की परंपरा में राज्य और राजा नहीं है, दंड और दांडिक नहीं है।
धर्म के आधार पर सबकी रक्षा होती है। अब धर्म के आधार पर आज ये शब्द हमको समझ में आना है कि ये जो जितने सरकार के प्रयास हैं वो प्रयास जमीन पर उतरने हैं। तो लोक शक्ति का जागरण, जब मुझे लगता है, जब प्रधानमंत्री जी 2022 में खड़े होकर लाल किले से हमको एक सपना देते हैं कि एक अमृत काल, ये टर्निंग पॉइंट है भारत का, पहचानिए विकसित भारत, हम इसी देश से इन्हीं आंखों से 2047 में जब स्वतंत्रता के 100 साल होंगे तो देख पाएंगे। तो उस समय तालियां तो बजती है, लेकिन हमको समझ में आता है क्या कि उसका मिशन क्या है, विकसित भारत के पैरामीटर्स क्या है, जिनकी बात आज मंत्री जी ने कही कि विकास का मतलब क्या। हमारे लिए केवल इकोनॉमिक पैरामीटर नहीं है। वर्ल्ड बैंक और यूएन की ऑफिशियल डिक्शनरी में विकसित और विकासशील जैसा कोई शब्द नहीं है, वहां पर लो इनकम, मिडिल इनकम है। भारत की विकास का मतलब सुख की संकल्पना है, और हमारी कोई प्रार्थना सुख की एक वचन में नहीं है, सब बहुवचन में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो मेरे कारण होगा। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः जब हम अपने कार्यक्रमों का अंत कल्याण मंत्र से करते हैं, सबके कल्याण की प्रार्थना, तो मेरा स्वयं का जब सुख ढूंढूंगा, मेरे भी बाल बच्चे हैं और मेरे बाल बच्चे हैं, मैं गड़बड़ कैसे कर सकता हूं। कल बहुत अच्छी बात जेएसआई दीपक ने कही थी कि भारत में कानून, पुलिस इतनी नहीं है कि अपराध रोक सके, भ्रष्टाचार रोक सके। ये भारत की परंपराएं हैं, भारत का कर्म सिद्धांत है। बेटा, खराब आदमी भी, चोर आदमी भी अपने बच्चे को यह नहीं कहता झूठ बोलना है, गलत करना है। ये हम सब के माध्यम से जागरण हो, इसलिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस थी। आप सब देश भर से पधारे हैं, अपने अपने कर्म क्षेत्र में जाएंगे। तो एबीआरएसएम ने शैक्षिक फाउंडेशन के माध्यम से ये जो यज्ञ की आहुति आपने यहाँ पर दी है, उसकी चिंगारी लेकर जाइए। वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने क्लासरूम में, अपने कर्म क्षेत्र में, और अपने आचार्य होने का आचरण के द्वारा प्रकटीकरण करते हुए, यदि हम अपनी अपनी जगहों पर छोटे छोटे दीपक जलाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है, उस सपने को विश्वास रखते हुए कि हम विकसित भारत, और भारत कैसा भारत, जैसा भारत हमारे सपने में आता है, यूरोप का भारत नहीं, यूरोप वाला भारत नहीं, ऐसा भारत हम बना सकेंगे, उस समय हमारे जीवन को सार्थकता मिलेगी। आप सब, मुझे लगता है इन 2 दिन में जो कुछ जितना मंथन हुआ है, उसका अमृत सब जगह, उस अमृत का प्रसार हो हमारे माध्यम से। और इस कॉन्फ्रेंस का जो हमने विषय तय किया था वो अपने लक्ष्य तक पहुँचे। भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।